हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी तैयारी कर लें? क्या आप अपने काम के माहौल में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं? तो मैरी के नहीं जानती कि उसे सारी प्रॉब्लम्स के जवाब है। ये समरी गोल्डन रूल के बारे में बात करती है। गोल्डन रूल इतना खास है कि खुद मैरी भी उसे सख्ती के साथ फॉलो करती है। वो सक्सेसफुल होने के लिए उन सारे प्रिंसिपल्स पर टिके रहने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। तो एग्जैक्टली ये गोल्डन रूल क्या है और किस तरीके से ये हमें फायदा देंगे? समरी का नाम है द मैरी के वे, टाइमलेस प्रिंसिपल्स फ्रॉम अमेरिकाज ग्रेटेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर, जिसे लिखा गया है मैरी के ऐश द्वारा। और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोल्डन रूल जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे आपको भी देना चाहिए, इस पर जोर देता है। ये आपको एम्प्लॉइज को स्पेशल महसूस कराने की इंपॉर्टेंस सिखाएगा। ये इनविजिबल यानी दिखाई न देने वाले साइन के जरिए हासिल किया जा सकता है। ये साइन आपको लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराने के लिए कहता है। वर्कर्स, एम्प्लॉइज और कस्टमर्स के साथ मीनिंगफुल रिश्ते बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब बदलाव की बात आती है तो मैरी आपके एम्प्लॉइज के नेगेटिव रिएक्शन से बचने का एक असरदार तरीका बताएंगी। आप अपनी गलतियों को मानने और सीखने की ताकत के बारे में जानेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि फेलियर और रिस्क लेने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों ही सक्सेस के लिए जरूरी है। आपको एहसास होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी गोल्डन रूल कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ना सिर्फ अपने करियर को बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी बनाए रखना है। क्या आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं? तो ये समरी आपको आपके टारगेट तक पहुंचने और अब तक की सबसे अच्छा बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनने में गाइड करेगी। तो आइए इस जर्नी को हम साथ में शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गोल्डन रूल लीडरशिप के बारे में। गोल्डन रूल अब तक की सबसे फेमस कहावतों में से एक है। गोल्डन रूल कहता है कि आपको दूसरों के साथ वही करना चाहिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। ये सीख सालों से लोगों के साथ जुड़ी हुई है। ये उन्हें दूसरे लोगों के साथ रोजमर्रा की बातचीत में गाइड करता है। मैरी मैरी के आईएनसी नाम की एक अमेरिकन मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी की फाउंडर है। ये कंपनी अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचती है। मैरी अपने बिजनेस मॉडल पर गोल्डन रूल अप्लाई करने वालों में से एक है। गोल्डन रूल के जरिए कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड के बजाय ज्यादा एम्प्लॉय ओरिएंटेड बन सकती है। यानी सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करने की बजाय अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा अहमियत देने वाली बन सकती है। लेकिन कैसे? तो ये कंपनी को अपने काम के माहौल को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज के साथ काम मिलकर करना जरूरी है, ना कि उनसे ऊपर उठकर। टॉप मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज के नजरिए पर सोच विचार करना चाहिए। कई बार ये देखने को मिला है जब बॉस अपने एम्प्लॉयज के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। हालांकि इस साइकिल को तोड़ने के लिए होशियारी से कोशिश करना जरूरी है। मैनेजर्स को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए जहन्नुम का मालिक नहीं बने। मान लीजिए कि आप एक बॉस हैं और आप किसी मुश्किल में हैं। हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचे जिससे सभी को फायदा हो। एक ऐसा तरीका खोजे जो आपको, आपके एम्प्लॉयज और कंपनी को कम से कम नुकसान पहुंचाए। लेकिन बिजनेस को ठीक से चलाना भी तो जरूरी है, इसलिए मैनेजमेंट को वही करने की जरूरत है जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा है, भले ही वे फैसले दूसरों के हित में न हो। कंपनी इन हालातों में भी गोल्डन रूल का इस्तेमाल कर सकती है। मैनेजर्स को एम्प्लॉयज के साथ तमीज और नरमी के साथ बर्ताव करना चाहिए। अपना बिजनेस एम्पायर बनाने से पहले मैरी ने एक छोटी सी कंपनी में सेल्स वुमन के रूप में काम करने की शुरुआत की थी। अपने तजुर्बे को देखते हुए मैरी ने महसूस किया कि ऐसे बहुत सारे बॉस हैं जिन्हें गोल्डन रूल को अपनाने की जरूरत है। उस समय मैरी के सुपरवाइजर मिस्टर एक्स लोगों को गलती करने पर तुरंत जॉब से निकालने के लिए मशहूर थे। हर दोपहर ऑफिस टेंशन और डर से भरा रहता था। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बुलाता था और उसे निकाल देता था। ये काम शांति से नहीं होता था, बल्कि उनके कैबिन से रोने धोने और चिल्लाने की आवाज आती थी। इस तरह का व्यवहार लोगों को दुख पहुंचाता था। वहां काम का माहौल भी जहरीला था। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयज को सिर्फ अपना सामान पैक करने और ऑफिस छोड़ने के जितना ही वक्त देता था। लेकिन मैरी ने मिस्टर एक्स को फॉलो नहीं किया। जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की तो उन्होंने एम्प्लॉयज को उनकी गलतियों को ठीक करने के लिए काफी समय दिया। मान लीजिए कि मैरी को लगा कि कोई एम्प्लॉय किसी पोस्ट के लिए सही नहीं है, तो वो उसे कंपनी में दूसरा पोस्ट देने के लिए हर कोशिश करती थी। वो किसी को जॉब से निकालती नहीं थी। इसके बजाय मैरी खुद को एम्प्लॉयज की जगह रखकर देखती थी और हर तरीके से उनकी मदद करती थी। तो ये था गोल्डन रूल लीडरशिप। अब जानते हैं इनविजिबल साइन के बारे में। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? क्या वो उनके बोलने का तरीका है या वो कैसे दिखाई देते हैं? हम अक्सर किसी को जानने से पहले उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। हम किसी आदमी के बारे में अच्छी चीजों से पहले नेगेटिव चीजों को सबसे पहले देखते हैं। हमें किसी की भी बुराई पहले देखने की आदत है। हालांकि मैरी इस तरह की सोच को खत्म करना चाहती थी। हर किसी में पॉजिटिव बातों को देखना जरूरी है। किसी की भी तारीफ करने के लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए इनविजिबल साइन को याद रखना जरूरी है। इनविजिबल साइन आपको लोगों की तारीफ करने और उन्हें ये जताने के लिए कहता है कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं। तारीफ करके और सबके साथ दयालु होने से ये हासिल किया जा सकता है। सबसे बुरी फीलिंग्स में से एक तब होती है जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं। इससे आपको लगता है कि आपकी मौजूदगी कोई मायने ही नहीं रखती। ये आपको निराश कर सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेस्ट बनने के लिए मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव बने रहना बहुत जरूरी है। मैरी इस इंपॉर्टेंट लेसन को अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहती थी। हर कोई महान चीजें हासिल कर सकता है। एक सच्चा बॉस अपने एम्प्लॉयज का हौसला बढ़ाना जानता है। ऐसा करना एम्प्लॉयज को काम में अपना बेस्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयज समझ पाते हैं कि जिस कंपनी में वो है वहां उनकी वैल्यू की जा रही है। उनके साथ अच्छे से पेश आना उन्हें दिखाने का एक तरीका है कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। मैरी का मानना है कि कंपनी को एम्प्लॉयज को अपना सब कुछ देना चाहिए क्योंकि वो इसके हकदार है। हम सब अटेंशन चाहते हैं, यहाँ तक कि मैरी को भी नजरअंदाज किए जाने का तजुर्बा हुआ। ये कुछ ऐसा था जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाई।
अपनी कंपनी बनाने से पहले वो एक सेल्स गर्ल भी थी। एक बार उन्होंने एक कंपनी के सेल्स मैनेजर से हाथ मिलाने के लिए लंबी लाइन में इंतजार किया था, लेकिन मैनेजर ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, उनकी बात को अनसुना कर दिया। मैरी को ये अच्छे से याद है जैसे कि ये कल की ही बात हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तजुर्बे ने उन्हें गहराई से चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे इनविजिबल साइन बनाया था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बिजी हैं। जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं तो आपको दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंट और अपने टाइम के लायक महसूस कराना चाहिए। जब अलग अलग लोग प्रोग्राम्स में बोलते हैं तो मैरी हमेशा सुनती है और उस पर अपना पूरा ध्यान लगा देती है। वो उनका स्वागत करती है, तारीफ और बढ़ावा देती है। उन्होंने लोगों को खास महसूस कराया है। मैरी उन्हें अपने हाथों से लिखा हुआ लेटर भी देती है। इससे एम्प्लॉइज को पता चलता है कि वे इंपॉर्टेंट है और उन्हें इज्जत दी जा रही है। तो ये हमने जाना इनविजिबल साइन के बारे में। अब हम जानते हैं उस चीज के बारे में जिसे लोग सपोर्ट करते हैं, जिसे क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि लोग बदलाव को नापसंद करते हैं क्योंकि ये उनके लिए नया होता है, और बदलाव यानी कि चेंज सिर्फ उन्हें उन नई पॉलिसीज को अपनाने के लिए मजबूर करेगा। उनका दिमाग पहले से ही उन सारी चीजों से परेशान है जो वो रोजाना करते हैं। वे बेहतर कंडीशन में बदलने की बजाय एक मुश्किल कंडीशन में रहना ही पसंद करेंगे। तो मैरी ने लोगों को बदलाव यानी कि चेंज पसंद करने के लिए एक सीक्रेट दिया। ये सीक्रेट दूसरे लोगों को इस प्रोसेस में शामिल करना है। लोग अपनी क्रिएशन को चुनने के लिए ज्यादा इच्छुक रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर वे इस बदलाव को क्रिएट करने में हिस्सा लेते हैं तो वे बदलाव को भी अपना लेंगे। हर किसी के एक्टिव तरीके से शामिल होने से कंपनी में सभी को बहुत फायदा होगा। एम्प्लॉइज को लगेगा कि उन्हें सुना और माना जा रहा है। इसी बीच मैनेजर एक इफेक्टिव प्लान को अप्लाई करने में सक्सेसफुल महसूस करेगा। हालांकि इस मेथड के कुछ नुकसान भी हैं। सभी को शामिल करना और मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। जो लोग इस प्रोसेस में शामिल नहीं थे वे बदलाव को अपनाने में ऐतराज करेंगे। वे उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट न करने के बहाने बनाएंगे। इससे ईगो को भी ठेस पहुंच सकती है। कुछ एम्प्लॉइज को ऐसा लग सकता है कि कंपनी में उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उन्हें छोड़ दिया गया था। उन्हें लगेगा कि कंपनी में उनकी हालत की कोई परवाह नहीं करता है। उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना वे उस चीज को सपोर्ट करने में हमेशा झिझकते रहेंगे। तो मैरी ने कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ बात की थी जिसका नाम फ्रैंक था, और वो मैरी के आईएनसी के लिए काम करना चाहता था। उसने समझाया कि वो अपनी करंट कंपनी में कुछ खास नहीं कर सकता था। फ्रैंक ने कंपनी के द्वारा बनाई गई सभी नई पॉलिसीज के बारे में भी बताया। उसने मैरी को बताया कि ये सारी पॉलिसी बिजनेस के लिए बुरे फैसले क्यों थे। हालांकि मैरी ने सोचा कि ये सभी पॉलिसी ठीक थी, इसलिए उन्होंने उससे असली कारण पूछना शुरू किया कि वो कंपनी को क्यों छोड़ना चाहता है। इस बार फ्रैंक ने मैरी को सच बताया। कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी और कंपनी के स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही थी। इन बदलावों में फ्रैंक को जानबूझकर बाहर रखा गया था। वो बुरा महसूस कर रहा था और उसका ईगो भी हर्ट हो गया था। ये बताता है कि उसे हर चेंज से, हर बदलाव से इतनी नफरत क्यों थी। अगर फ्रैंक को इन बदलावों को करने में शामिल किया जाता तो मैरी को लगता है कि फ्रैंक उस कंपनी को नहीं छोड़ता। तो इसी के साथ इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं अगले चैप्टर के बारे में। रिस्क लेने वाला बने। आपकी जिंदगी में कई सारे चांसेस आते हैं, लेकिन आप असल में उनमें से कितनों का फायदा ले पाते हैं। ऐसे मौकों पर खुद पर डाउट करना और हद से ज्यादा सोचना, ऐसी चीजें होने लगती हैं। आप अपने मन में ऐसी आवाजें सुनने लगते हैं जो आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे कि क्या आपका आइडिया कभी सच में सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या आप सच में काबिल हैं? आपके रास्ते में आने वाले हर चांस के साथ हमेशा रिस्क जुड़े होते हैं। कोई भी कभी भी किसी प्लान की सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता, खास करके वो बिजनेस जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हर अच्छा आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैरी ने इस बात पर जोर दिया है कि भले ही कोई प्लान फेल हो जाए, आपको क्रिएटर को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें कड़ी मेहनत करते रहने के लिए इंस्पायर करे। उन्हें ज्यादा क्रिएटिव आइडिया क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करे। कोई भी गलती आपकी पहचान नहीं बन सकती। आपको ये मानना होगा कि फेलियर आपके सफर का हिस्सा है। इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। फेलियर आपको कुछ नया सीखने में मदद करते हैं, ये आपको ग्रो करने में मदद करता है। इसलिए आपको गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए। कोशिश करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि असली फेलियर तो वो है जो हार मान लेता है। मैरी की पहली स्किन केयर क्लास फेल हो गई थी। उस क्लास को सिर्फ $1.50 का प्रॉफिट हुआ था और इससे उनका दिल टूट गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करना मैरी और उनके परिवार के लिए पहले से ही एक बड़ा रिस्क था। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस पर खर्च कर दी थी। उनके बेटों ने उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। फिर भी रिस्क और फेलियर की पॉसिबिलिटी ने उन्हें बिजनेस करने से नहीं रोका। पहली क्लास के फेलियर ने उन्हें अपने फैसलों पर दोबारा सोचना सिखाया। मैरी ने अपनी क्लास की घटनाओं को रिव्यू किया और सोचा कि क्या गलत हुआ था। फिर उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने अपनी ऑडियंस से अपने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर देने के लिए कहा ही नहीं। उन्होंने बस मान लिया था कि वो अपने आप ऑर्डर दे देंगे। और इस एक्सपीरियंस के बाद मैरी ने ये गलती कभी नहीं दोहराई। तो क्या आप अपनी गलतियों को मानने और उनसे सीखने की ताकत को समझ पा रहे हैं? मैरी के आईएनसी की जबरदस्त सक्सेस के बाद भी उनके बिजनेस में कई गलतियां हुई हैं। कंपनी ने बिजनेस इन अ बॉक्स नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये सेल्स टीम के लिए टाइम बचाता था। ये बुक कीपिंग का एक नया मेथड था। इसका मकसद ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड का ट्रैक रखने का एक आसान तरीका बनाना था। जब कंपनी के बाकी लोगों को इसके बारे में सोच विचार करने के लिए कहा गया तो हर कोई खुश हो गया। मैरी के आईएनसी ने बिजनेस इन अ बॉक्स को अप्लाई किया और सभी जरूरी चीजें तैयार की, लेकिन कंपनी ने पाया कि इसका कॉस्ट यानी खर्च इससे मिलने वाले फायदे से ज्यादा है और फिर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। मैरी के आईएनसी का गोडाउन बक्सों से भर गया था जो उनके किसी काम का नहीं था। अब सीधे शब्दों में कहे तो ये प्रोजेक्ट एक फेलियर था, लेकिन मैरी ने कभी भी इसके क्रिएटर को शर्मिंदा या बेइज्जत नहीं किया। हम देखते हैं कि कैसे बड़ी कंपनीज को भी नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वे अपने एम्प्लॉइज को महत्व देते हैं। लोगों को उनके फेलियर के लिए शर्मिंदा करना उन्हें अपनी क्रिएटिव साइड को बढ़ाने से रोकता है। किसी को भी गलत होने से नहीं डरना चाहिए।
गलतियों के बावजूद मैरी ने कभी भी हार नहीं मानी। लोगों को इंस्पायर करने के लिए उनकी फेवरेट लाइन है, कभी हार न माने और डटे रहे। वो कड़ी मेहनत करने और फेलियर को सहन करने के जादू में भरोसा करती है। तो रिस्क वाला हमें कैसे बनना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये हमने जाना इस चैप्टर में। अब आगे जानते हैं जॉब पर और बाहर गोल्डन रूल के साथ रहें, क्योंकि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। लेकिन आपको लगता होगा कि ये नियम सिर्फ आपके घर के बाहर के लोगों पर ही लागू होगा, लेकिन ये गोल्डन रूल आपकी फैमिली और पर्सनल रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। आप अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को कम इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? उन्हीं के लिए तो आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार आप उन्हें नजरअंदाज भी कर देते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बजाय आप उन्हें हल्के में लेते हैं। आप सोचते हैं कि वो आपके साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो आपका परिवार है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि उनके पास भी इनविजिबल साइन होता है। वे चाहते हैं कि उन्हें भी इंपॉर्टेंस दी जाए, वो भी तारीफ सुनना चाहते हैं। लेकिन आप काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि घर लौटने पर आपके पास अपने परिवार के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। आपको अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखने की जरूरत है। परिवार की जगह काम से बहुत ऊपर होती है। आप अपने काम में जो वक्त, कोशिश और सब्र बनाए रखते हैं, उसे घर में भी बरकरार रखें। जैसा कि आप अपने वर्कर्स को रिस्पेक्ट देने और पाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने परिवार के लिए भी वही चीज करने की जरूरत है। मैरी आपको ऐसा जीवन जीने के लिए इंस्पायर करती है जो न सिर्फ आप अपने लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी अच्छा बनाए। ये सभी टेक्निक्स बिजनेस सेटिंग तक ही नहीं होनी चाहिए, घर पर भी इन्हें फॉलो करना जरूरी है। आपको अपने काम के लिए ईमानदार होना है। आप ऐसा नहीं कर सकती कि काम पर इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और घर पर इन्हें भूल जाएं। मैरी ये पक्का करना चाहती थी कि जिन लोगों को भी उन्होंने पढ़ाया वे इन बातों को अच्छी तरह से फॉलो करें। उन्हें इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में करना चाहिए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि हमारे काम दूसरे लोगों पर कैसे असर डालते हैं। जैन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो दिन भर लोगों के साथ रहती है। उनकी सबसे अच्छी एसेट उनकी बातचीत करने की स्किल है। लेकिन जब जैन घर पहुंचती है तो वो इतना थक जाती है कि उनके पति उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। जैन उन्हें बताती है कि वो काम पर सभी से बात करके बहुत थक जाती है। बदले में उनके पति को बहुत ही बुरा महसूस होता है कि वो काम पर सभी से कैसे बात कर लेती है, लेकिन उनसे बात करने से मना कर देती है। तो इस पूरी परेशानी से बचा जा सकता था अगर जैन ने अपने पति के साथ वैसा ही बर्ताव किया होता जैसा वो अपने कस्टमर्स के साथ करती थी। इस एक्स्ट्रा कोशिश से उनके पति के साथ उनके रिश्तों में भी बहुत फर्क पड़ता। तो हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं वो भी मायने रखती हैं। हम अपने परिवार वालों से जो दिल दुखाने वाली बातें करते हैं उससे उन्हें ठेस पहुंचती है। अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आए हो तो आपको उस पर फेल होने के लिए चिल्लाना नहीं चाहिए। आपको तारीफ करते करते बीच में उन्हें समझाने के लिए कोई बात कह देनी चाहिए। इस तरीके से वे बुरा महसूस नहीं करेंगे। थोड़ी सी तारीफ उन्हें दिखा सकती है कि आपको उनकी कोशिश दिखती है। और इसी के साथ अब टाइम आ गया है कंक्लूजन का, यानी कि मुद्दा मामला ऐसा है। सबसे पहले तो आपने गोल्डन रूल के बारे में सीखा। गोल्डन रूल सिखाता है कि दूसरों के साथ वही करना है जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। ये ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पर बल्कि आपके काम के माहौल पर भी अप्लाई होता है। जब आप गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं तो आपके काम का माहौल बेहतर और अच्छा हो जाता है। दूसरा, आपने इनविजिबल साइन के बारे में जाना। हर इंसान तारीफ सुनना और अपनाया जाना महसूस करना चाहता है। थोड़ी सी तारीफ और मेहरबानी सभी के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए आपको हर इंसान में अच्छाई को देखने और उसे मानने की जरूरत है। ये काम और घर पर ज्यादा प्रोडक्टिव और अच्छा माहौल बनाता है। तीसरा, आपने आसानी से लोगों को बदलने का एक नया तरीका सीखा। अगर आप कंपनी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो उन्हें इसमें शामिल जरूर करें। इससे उनके लिए बदलाव को अपनाना आसान हो जाएगा। चौथा, आपने रिस्क लेने और फेलियर को स्वीकार करना सिखाया। इसने आपको समझाया है कि कैसे एक गलती या फेलियर आपको डिफाइन नहीं करती है। ये गलतियां आपको मजबूत और समझदार बनना सिखाती है। किसी चीज को ट्राई करने से घबराए नहीं और हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आखिर में आपको एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया गया। ये आपकी पर्सनल लाइफ और काम के माहौल को पॉजिटिव करने के लिए है। अपने रिश्तेदारों के साथ उसी एनर्जी और सम्मान के साथ बर्ताव करना जरूरी है जो आप अपने कलीग्स के साथ करते हैं। तो ये सफर लंबा और मुश्किल होगा, लेकिन आपने जो भी सीखा है उसे अच्छे से फॉलो करते रहे। मैरी एक बार आपकी जगह पर ही थी, लेकिन अब उनके पास जो है उसे देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि जल्दी ही आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। आपका भी बिजनेस एम्पायर होगा। कभी भी हार मत मानिए और हमेशा इन सारे प्रिंसिपल्स को दिल से फॉलो करते रहिए। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी